नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर मोना दीक्षित। क्या आप रिश्तों की कोई समस्या से जूझ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपका किसी स्थान के प्रति आकर्षण है? क्लिनिकल हिप्नोसिस के अंदर पास्ट लाइफ रिग्रेशन के तहत आप इसकी जानकारी सामान्य रूप से प्राप्त कर सकते हैं। कई थेरापिस्ट आपको इस विधा में काम करते हुए नजर आएंगे, लेकिन आज जो हम एक नई जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं, इस विधा में यहाँ पर हमारे पास है, हमारे सामने है मेरे मेंटोर मोनिका अहलूवालिया जी, जो ऑस्ट्रेलिया से हैं, जो एक नए तरीके से हमें पास्ट लाइफ हीलिंग में मदद करेंगे और इस थेरापी को सीखने में बहुत जानकारी दे सकते हैं। आइए जानते हैं ईएफटी प्रोटोकॉल के द्वारा पास्ट लाइफ रिग्रेशन को किस तरह बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। धन्यवाद मैम। नमस्ते नमस्ते मोना जी, नमस्ते सबका। जैसे कि मोना जी ने बताया कि मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी सिखाती हूँ और ऑफ कोर्स थेरेपिस्ट हूँ, तो पास्ट लाइफ के रिग्रेशन के ऑनलाइन कोर्सेज भी करती हूँ। और कोर्सेज के अलावा सेशंस भी लेती हूँ। मैं गुरुजी ज्ञान के साथ एसोसिएटेड हूँ और वहाँ पे मैं फैकल्टी हूँ 3 साल से। और उसके अंदर मैंने बहुत सारे अलग अलग तरीके के कोर्सेज सिखाए हैं। मेरा हमेशा से ऐसा मानना है कि कुछ भी आप सिखाएं उसके अंदर आपका खुद का कुछ कंट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। इसके बावजूद कि बहुत सारी ऐसी पद्धति हैं जो कि एग्जिस्ट कर रही हैं बहुत सालों से, और बहुत जगहों में विश्व भर में उपयोग की जाती हैं। और जब हम अपने मेंटर से सीखते हैं, जैसे कि आप मुझसे सीख रही हैं या बहुत सारे लोगों से सीख रही हैं या आप सिखाती भी हैं, पर उसमें भी हमारा अपना कुछ अगर योगदान हो तो वो पद्धति को और ज़्यादा बेहतर बना देता है। और इसीलिए जो पास्ट लाइफ का मेरा कोर्स है, जो कि मैं गुरुजी ज्ञान में काफी साल से सिखा रही हूँ, अब इस बार मैंने उसके नए बैच के अंदर ईएफटी प्रोटोकॉल भी इंट्रोड्यूस किया है। और यह ईएफटी प्रोटोकॉल, सिंस आप में से कुछ लोग जानते होंगे, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, जो कि बहुत ही लाभदायक है, बहुत सरल भी है और बहुत जगहों पे उपयोग किया जाता है उसका, टू रिलीज ट्रॉमा एंड टू रिलीज लॉट ऑफ आवर वुंड्स। और इसीलिए मैंने ईएफटी प्रोटोकॉल को इस्तेमाल किया है पास्ट लाइफ में। क्योंकि पास्ट लाइफ में जाना कभी कभी हमको एक ब्लॉकेज सा लगता है। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि शायद हम में से सब लोग पास्ट लाइफ में जा पाएंगे कि नहीं, और ये हमारे खुद के अपने बिलीव्स हो सकते हैं, हमारे खुद के फियर्स हो सकते हैं, फोबियाज हो सकते हैं। और इसके साथ साथ हो सकता है कि हमारी एनर्जी सिस्टम के अंदर भी वो ब्लॉक्स हैं जो कि हमें पास्ट लाइफ तक जाने में रोकते हैं। तो वो जो सबकॉन्शियस माइंड में जो पैटर्न्स हैं, चाहे वह इवन हमारी पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे करनी भी हो सकते हैं जिनसे जिसके कारण हम मुश्किल पाते हैं वो पास्ट लाइफ को एक्सेस करना। तो मैंने जब ये ईएफटी प्रोटोकॉल उसमें इंट्रोड्यूस किया है, और जो हमारा अभी मेरा कोर्स शुरू हुआ है गुरुजी में, उसके अंदर वह ईएफटी हम शुरुआत में इस्तेमाल करते हैं टू क्लियर आवर एनर्जीज, हमारे चक्रास की एनर्जी, हमारे ऑरा की एनर्जी। और ये ऑफ कोर्स टैपिंग के द्वारा किया जाता है, जो कि इमोशनल फ्रीडम टेक्निक है। और उसके अलावा जब हम पास्ट लाइफ की स्क्रिप्ट्स यूज करते हैं, तो मैंने उन स्क्रिप्ट्स के अंदर भी बहुत कुछ ऐसा बदलाव किया है, डिपेंडिंग ऑन किस तरह के क्लाइंट्स हैं, किस तरह की सिचुएशन है, किस तरह की चीज़ों के लिए हम वो पास्ट लाइफ करना चाहते हैं। और जब हम वो स्क्रिप्ट्स को बदलते हैं, उनमें एक नयापन लाते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसी चीजें लेकर आते हैं, चाहे वह इंडक्शन स्क्रिप्ट ही क्यों ना हो, या फिर इवन इवन इन हीलिंग, जब क्योंकि मैं बहुत सारे अलग अलग तरह के कोर्सेज सिखाती हूँ, इंक्लूडिंग शमानिज्म, कॉर्ड कटिंग, या इवन रिलेटेड टू अदर थेरेपीज लाइक फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी, और उसके अंदर भी हम पास्ट लाइफ इंटीग्रेशन करते हैं। तो उन सब से मैंने अलग अलग तरीके से जो हम हीलिंग कर सकते हैं वो भी इसके अंदर प्रोसेसेस इन्वॉल्व किए हैं। साथ साथ ईएफटी को भी हीलिंग की तरह भी यूज किया है, बिसाइड्स कि हम ईएफटी को फॉर एंटरिंग इनटू द पास्ट लाइफ, बिफोर एंटरिंग इनटू द पास्ट लाइफ यूज करें, बट आफ्टर द पोस्ट
पास्ट लाइफ ऑल्सो फॉर हीलिंग द ट्रॉमा, उसमें भी ईएफटी का इस्तेमाल किया है। और उसके अलावा बहुत सारी अलग हीलिंग्स का भी, इनफैक्ट कुछ सिंबल्स का भी इस्तेमाल किया है। और यहाँ तक कि बकेट टेक्निक्स है, बेलून टेक्निक्स है, या ब्लैक बॉक्स टेक्निक है, या बहुत सारी ऐसी अलग अलग टेक्निक्स के द्वारा जिसमें कि आप फॉरगिवनेस और कॉर्ड कटिंग के अलावा जो यूज़ कर सकते हैं, वो भी उसमें बहुत सारी नई इनोवेशंस लेके आई हैं। सो आई ऑलवेज बिलीव कि जब आप इनोवेशंस लेके आते हो, चेंज लेकर आते हो, बेस्ड ऑन अपने एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन जो आपने खुद उपयोग किया है और उसका फर्क देखा है, तो फिर वो आपको उस हीलिंग में और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देता है। तो दैट इज़ हाउ माई कोर्सेज। सो आई वेलकम एवरीबडी जो भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी सीखना चाहते हैं, या क्लाइंट्स के लिए करना चाहते हैं, या वो खुद अपने ग्रुप सेशंस में एक्सपीरियंस करना चाहेंगे क्लास के अंदर, क्योंकि वी डू ग्रुप सेशंस एवरी क्लास, और इंडिविजुअल सेशंस भी हम करेंगे। उसके द्वारा आप खुद भी अपनी पास्ट लाइफ्स देख सकते हैं, अपने खुद के इश्यूज भी रिजॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज एज अ थेरेपिस्ट मैं आपको उन पास्ट लाइफ्स में लेकर जाऊंगी। तो आइए, एक्सप्लोर करिए अपनी पास्ट लाइफ, जॉइन अस फॉर आवर कोर्स, द इनोवेटिव वे टू एक्सेस द पास्ट लाइफ। वेरी नाइस, और बहुत अच्छी जानकारी मिली हम सबको। एज अ थेरापिस्ट मैं जरूर रेकमेंड करूंगी, अगर आप पीएलआर कर भी रहे हैं तो भी इस कोर्स में आपको और अनेक नई विधाओं से और अनेक नई जानकारियों के माध्यम से आप अपने क्लाइंट को जरूर सेटिस्फाइड कर सकते हो। इतना ही नहीं, अवचेतन मन तक पहुंचने के लिए जो गहन विश्राम और एक केंद्रीय एकाग्रता की स्थिति चाहिए, वो हम यहाँ पर सीखने को प्राप्त कर सकते हैं। ये उपलब्धियां हैं मैम की, और मैं जरूर ही इसके लिए आभारी हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। Thank you, Dr. Mona, and thank you to everybody. Thank you.